उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बाद दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, बद्रीनाथ और मंगलौर, और दोनों ही सीटों पर बीजेपी को कांग्रेस के सामने मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी को लेकर सवाल खड़े होने लगे, उनके नेतृत्व को सवाल खड़े होने लगे और दावा किया जाने लगा कि अब पुष्कर सिंह धामी के दिन लद गए हैं, इन्हें कुर्सी से हटा देना चाहिए। बीजेपी के ही तमाम नेता दबी जुबान में यह चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी पर हमला पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया है। हरीश रावत ने जिस तरह से सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज बुलंद की है, उन्होंने साफ कर दिया है कि उत्तराखंड में आने वाले दिनों में कोई न कोई बड़ा सियासी खेल हो सकता है। हरीश रावत दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में जाकर उन्होंने यहां पर तमाम नेताओं से मुलाकात की, तमाम चर्चाएं की और उसके बाद जो सोशल मीडिया पोस्ट किया, उस सोशल मीडिया पोस्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए। हरदा उत्तराखंड में होते हैं तो वहां भी सियासत में खलबली मचाते रहते हैं, दिल्ली आते हैं तो यहां भी सियासत में खलबली मचाते हैं और लौटकर उत्तराखंड जाते हैं तो वहां के सत्ताधारियों की पुंगी बजा देते हैं। हरीश रावत जब से दिल्ली आए हैं उसके बाद से लगातार वो सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट जो हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। हरदा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि मैं संसद भवन गया, वहां लोगों से बात की, मैंने और भी तमाम लोगों से बात की और बीजेपी के लोग तमाम जोर डाल रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। हरीश रावत के इन संकेतों के बाद उत्तराखंड की सियासत में खलबली मची हुई है। पुष्कर सिंह धामी भले ही दिखा रहे हो कि वो सुरक्षित हैं और उन्हें किसी भी चीज की चिंता नहीं है, लेकिन उनके चेहरे से, उनके हाव भाव, उनके बयान साफ बताते हैं कि डर अब उन्हें भी लग रहा है। आपको बता दें कि मंगलौर विधानसभा सीट और बद्रीनाथ विधानसभा सीट के जो उपचुनाव हुए और उनके जब नतीजे सामने आए तो उसके बाद पुष्कर सिंह धामी को लेकर सवाल खड़े होने लगे थे और उसके बाद उससे पहले आपको बता दें कि तमाम सवाल पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भी उठाए और इन मुख्यमंत्रियों ने जिस तरीके से खुलेआम कहा कि आप दबाव नहीं डालकर किसी से काम करवा सकते, आप दबाव डालकर किसी से हां नहीं करवा सकते, आप जनता के सेवक हैं तो आपको जनता की बात करनी होगी। किन मुख्यमंत्रियों की हम बात कर रहे हैं उनके नाम लेना उचित नहीं है, आप खुद समझ जाएंगे कि हम किन मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी से पहले दो मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली थी और उन दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली में भी अपनी हाजिरी दी, दिल्ली दरबार में नेताओं से मुलाकात की और उसके बाद उत्तराखंड में भी खुले मंच से खुलकर उन्होंने बयानबाजी की। इसके अलावा आपको बता दें कि अब हरीश रावत ने जिस अंदाज में हल्ला बोल की स्थिति बनाई है और हल्ला बोल करने का प्लान बनाया है, उसने सनसनी का माहौल बना दिया है। उत्तराखंड के लोग भी दबी जुबान में अब बोल रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व पर अब भरोसा नहीं रहा है और अब सत्ता परिवर्तन तो नहीं हो सकता लेकिन नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है और ऐसे दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हरदा एक हरफन मौला नेता है और वो जब भी कुछ बोलते हैं तो ऐसे ही नहीं बोलते हैं, वो जब भी कुछ बोलते हैं तो पुख्ता जानकारी के साथ बोलते हैं और उन्हें पता होता है कि सियासत में क्या होने वाला है। तो हरीश रावत ने दिल्ली से जाकर के जो शिगुफा छोड़ा है और दिल्ली से जाकर के सोशल मीडिया पर जो बम फोड़ा है उसने अब हलचल पैदा कर दी है। क्या वाकई उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी खतरे में है? क्या वाकई नेतृत्व परिवर्तन उत्तराखंड में होने वाला है? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।